जय गणेश बोलो कटे संकटों के जाल, आरती उतारे तेरी गोरा जी के लाल। ओ गजानन गणाधीश दीन दयाल, बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए वक्रतुंड भगवान की जय। नमस्कार, आभार, सुस्वागतम। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सदैव माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्रिय साथियों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं रोज की जाने वाली पूजा से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें कि आप अपने घर पर रोजाना की पूजा कैसे कर सकते हैं और रोज की पूजा से जुड़े हुए कुछ मुख्य और आसान मंत्र आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर पर किस तरह से भगवान की पूजा कर सकते हैं जिससे की जाने वाली पूजा का फल आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। प्रिय बंधुजनों, हमारे पास बहुत सारे भक्तों के प्रश्न भी आ रहे थे कि पंडित जी, रोजाना की जाने वाली पूजा से जुड़े हुए कुछ मुख्य मंत्र और आसान विधि हमें बताइए ताकि हम अपने घर पर अच्छी तरह से भगवान की पूजा, उनकी आराधना कर सके। तो आपके लिए मैं आज का यह विशेष एपिसोड लेकर के आया हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो वीडियो में जो जानकारी दी जाएगी वह आपको समझ में नहीं आएगी, विधि आपको समझ में नहीं आएगी। वीडियो को आपने पूरा लास्ट तक देखना है, जिससे जो विधि, जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा वह आसानी से आपको समझ में आ सके। तो चलिए अब भगवान को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। बोले शंकर भगवान की जय। बोले हर हर महादेव की जय। प्रिय बंधुजनों, आज मैं आपको डेली की जाने वाली पूजा से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने घर पर पूजा करें, किस तरह से आप भगवान की अर्चना करें, आराधना करें, जिससे आपको की जाने वाली पूजा का फल प्राप्त हो, जिससे आपके घर में सुख शांति रहे, आपके कार्यों में कोई अड़चन ना हो और सदैव भगवान का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। तो चलिए अब अपना यह टॉपिक प्रारंभ करते हैं कि घर की पूजा से जुड़ी हुई मुख्य बातें। प्रिय साथियों, हर सुबह जल्दी उठकर स्नान करना होता है। शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद आपने अपने घर के मंदिर में एक शुद्ध आसन बिछा लेना है। वहां पर उस आसन के ऊपर आपने बैठना है। सामान आपको क्या क्या चाहिए मैं बता देता हूं, ध्यान पूर्वक आपने सुनना है। आपने एक जल की गड़वी, जी हाँ, एक गड़वी में जल भर लेना है और उसमें एक चम्मच डाल लेना है। इसके अलावा एक थाली में आपने थोड़े से चावल, थोड़ा दुर्वा, थोड़ी चीनी और परांदा या मोली आप रख सकते हैं। यह सारा सामान भी आपने रख लेना है और अगर ताजे फूल मिल जाएं तो वो भी सबसे बेहतर होता है। एक या दो फूल भी आप अपनी पूजा वाली थाली में जरूर रख लें। उसके बाद आपने सबसे पहले ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः इस मंत्र से 3 बार आपने चम्मच के द्वारा अपने हाथ पर जल रख करके यह जल आपने पीना है। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः ऐसा कह करके 3 बार आपने जल पीना है। उसके बाद आपने ओम ऋषिकेशाय नमः कह करके अपने हाथ धो लेने हैं। जी हाँ, यह हो गया डेली पूजा का सबसे पहला कर्म, आचमन कर्म। उसके बाद आपने अपने दोनों हाथ भूमि पर लगाने हैं। भूमि पर लगा करके आपने बोलना है कि हे पृथ्वी माता, मैं आपके ऊपर बैठ करके यह पूजन कर रहा हूं। आप अपना शुभ आशीर्वाद मुझे प्रदान करना और मेरे घर में सदा सुख शांति रहे। ऐसा कह करके आपने धरती माता को नमस्कार कर लेना है और अपने हाथ भूमि से ऊपर उठा लेने हैं। अब आपने
जो चम्मच रखा हुआ है गड़वी में, जल वाली गड़वी में, आपने उस चम्मच से जल का छींटा अपने ऊपर लगाना है और इस मंत्र का उच्चारण भी आपने जरूर करना है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरे शुचिः। इस मंत्र को बोलते हुए जल का छींटा आपने अपने ऊपर लगाना है। यह शुद्धिकरण हो गया। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। इतना बोल करके भी आप जल का छींटा अपने ऊपर लगा सकते हैं। अब इसके बाद आपने ज्योति प्रज्वलित करनी है। जी हाँ, ज्योत जलानी है और ज्योत को जलाते समय आप इस मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए ज्योति आपने जलानी है, या इस मंत्र के अलावा आप इस मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। ओम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योते नमोस्तुते। ओम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। ऐसा कहकर के आपने ज्योति जला देनी है। अब आपने अपने हाथ में थोड़े चावल और थोड़े फूल रखने हैं और इस मंत्र का उच्चारण सबसे पहले करना है। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। यह गणेश भगवान का मंत्र है। अगर आप इस मंत्र का उच्चारण ना कर पाए तो आप इसकी जगह केवल ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ऐसा उच्चारण आपने 11 बार करना है और अपने हाथ के फूल और चावल आपने गणेश भगवान जी पर छोड़ देने हैं कि हे गणेश देवता, मैंने सबसे पहले आपका पूजन किया है। मेरे हर कार्य में रिद्धि देना, सिद्धि देना, घर में सुख देना, शांति देना, और कभी भी मेरा कार्य, कोई भी मेरा कार्य ना अटके, सभी कार्य मेरे निर्विघ्नता परिपूर्ण बनते रहे। ऐसा कह करके गणेश भगवान को नमस्कार कर लेना है। उसके बाद आपने चावल अपने लेफ्ट हैंड में रखने हैं। जी हाँ, चावल आपने अपने लेफ्ट हैंड में रखने हैं और राइट हैंड से 2-2 दाने चावल के गड़वी में डालने हैं जो आपने अपने पास रखी हुई है। और क्या बोलना है? 2 दाने चावल के डालने हैं। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, ओम शची पुरंदराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः, ओम क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। और अब की बार आपने अपने हाथ के सारे चावल गड़वी में छोड़ देने हैं। ओम रिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतय नमो नमः। हाथ के सारे चावल उस गड़वी में छोड़ देने हैं। ये हो गया आपका आसान मंत्रों के द्वारा पूजन। अब इसके बाद आपने फिर से फूल चावल लेने हैं हाथ में और सर्वप्रथम ब्रह्मा जी का ध्यान करना है। अगर आप मंत्र का उच्चारण ना कर पाए तो आप ओम ब्रह्मणे नमः कहते हुए भी हाथ के फूल और चावल गड़वी में या ब्रह्मा जी अपने घर के मंदिर में किसी थाली में भी
छोड़ सकते हैं। मंत्र मैं आपको बता देता हूं। ओम ब्रह्म ज्ञानम प्रथम पुरुस्ताद्वि सिमता सुरचोवेन आव सुधन्या उपमा अस्याविष्ठा स्तश्योनिमतश्वी ओम श्री ब्रह्मणे नमः। उसके बाद फिर फूल चावल लेकर के विष्णु जी का ध्यान करना है। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वंदे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैक्यनाथनम्। ओम विष्णवे नमः। हाथ के फूल चावल विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने छोड़ देने हैं। अगर मंत्र का उच्चारण आप सही से ना कर पाए तो केवल ओम विष्णवे नमः ऐसा कहकर के भी उनको नमन करते हैं। उसके बाद फिर फूल चावल लेकर के आपने शंकर जी का ध्यान करना है और महामृत्युंजय मंत्र का जाप तो आप कर ही सकते हैं। मृत्युंजय मंत्र का जाप आप सभी कर लेते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टे वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शिवाय नमः। हाथ के फूल चावल शिव जी पर छोड़ देने हैं। इस प्रकार से यह हो गया त्रिदेवों का पूजन। उसके बाद प्रिय बंधुजनों, अगर आपके पास समय है तो इस पूजन को और भी विस्तार से अभी आप कर सकते हैं। अगर समय की कमी है, समय का अभाव है तो आप क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन अगर समय है तो आप इस मंत्रों का उच्चारण अभी और आपको करना चाहिए जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। इसके बाद आपने 16 माताओं का ध्यान करना है हाथ में फूल चावल लेकर के। ओम गौरी पद्मा सची मेघा सावित्री विजया जया देवसेना स्वाहा स्वधा मातृलोक मात्रा धृति पुष्टि तथा तुष्टिरात्मनुकुल देवता। ओम गौरी आदि षोडश मातृकाभ्यो नमो नमः। उसके बाद आपने हाथ में फूल चावल लेकर के सूर्य आदि नवग्रहों का ध्यान भी जरूर कर लेना है। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रो शनि राहु केतो सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ओम श्री सूर्यादि नवग्रह देवाय नमो नमः। ये हो गया सूर्यादि नवग्रहों का पूजन। अब इसके बाद आप क्षमा प्रार्थना के लिए अपने हाथ में फूल चावल जरूर ले लें और सभी देवताओं का, सभी देवियों का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हे महाराज, यह मैंने आपका पूजन किया है। इस पूजन को करने में, कराने में मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो उसको आप क्षमा करना। क्योंकि ना तो हम आपके मंत्रों को जानते हैं, ना पूजा विधि को जानते हैं, लेकिन फिर भी शास्त्रों में जिस प्रकार से बताया गया है उस प्रकार से हमने आपकी पूजा की है। इस पूजा को आप स्वीकार करना, अपना शुभ आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखना। हाथ में फूल चावल लेकर के आपने ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यत्पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरा। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभवं त्राहि मां पार्वतीनाथं सर्वपापहरो भवं। त्राहि मां पुंडरीकाक्षं सर्वकष्ट हरो भवं। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, इस प्रकार से यह मैंने आपको बताया कि आप अपने घर पर डेली रूटीन की पूजा कैसे कर सकते हैं। अब आपने जो गड़वी आपके सामने रखी हुई है, चम्मच से थोड़ा जल भूमि पर गिराना है। ओम इंद्राय नमः शक्राय नमः बोल करके वह जल का तिलक अपने मस्तक पर लगाना है और उसके बाद गड़वी का जल सूर्य भगवान को अर्पण कर देना है। प्रिय बंधुजनों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी भक्तों को आज का एपिसोड बहुत पसंद आएगा। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना प्रश्न हमसे
पूछ सकते हैं। अगर आज के एपिसोड में जो मंत्र मैंने आपको बताए हैं आप उनका लिंक लेना चाहते हैं तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूं। आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, सदा माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता।